ये कोई फेडरल भी एरिया नहीं है जहाँ जला के छोड़ देंगे। ना नाजाबाद है ना हुसैनाबाद है, ये गार्डन है। गार्डन की तारीख की पहली एफआईआर है और इंशाल्लाह की आखिरी एफआईआर होगी। अब्दुल कादिर मेमन मेरा नाम है। मैं कराची का एक बहुत अदना सा सोशल वर्कर हूँ और कल हमने एक स्टेप उठाया कि लियाकत मसूद के खिलाफ हमने एक एफआईआर लॉन्च कराई जो उसने आके नियत शेरियों के ऊपर फायरिंग की, स्टेट फायर की है, जिसके एफेंस दीगर लगते हैं। मगर जो भी खैर पुलिस ने दफात लगाई, कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह उसको भी आगे परसू करेंगे। मगर इसके बाद एक मामला ये हुआ कि सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया पे तो हमें धमकियां दी जा रही थी रात से, मुझे, उसकी फैमिलियों को, सबको। तो हमने 2 एफआईआर लॉन्च कराई है, एक शाहजेब के वालिद शाहिद की मुदेद में और एक मैंने अपनी मुदेद में दर्ज करवाई। तो बात ये, रात से हमें धमकियां, हमें फोन आना स्टार्ट हो गए। तो मैं आप सबके दोस्तों से एक बात बताता चलूं कि भाई बात ये, मैं इसी कराची में पैदा हुआ हूँ, इसी कराची का नौजवान हूँ। मैं अफगानिस्तान से, पेशावर से यहाँ पे नहीं आया। बात यह, मैं मोटरसाइकिल पे घूमता हूँ जो कराची की एक आम सवारी है, और जो रात कवर की है ना वो रात है ना। हमें पहले आपका डर था ना आज आपका डर है। बात यह कि हमारे कराची का नौजवान है, ये एक रिहायशी इलाका है और कमर्शियल इलाकों के अंदर जो डंपर की टाइमिंग है वो 12 बजे के बाद की है। एक रिहायशी इलाके के अंदर डंपर कैसे 11 साढ़े 11 बजे घूम रहा है, वो भी कचरे से लद हुआ ना उसने हिट किया ना कुछ, उसने नौजवान को कुचला है, कुचल के वो आगे बढ़ा है। तो बात ये यार, ये कहाँ का इंसाफ है? क्या कराची लावारिस हो चुका है? या कराची के जो नौजवान है उनको सिर्फ इसी हाल पे छोड़ दिया गया है कि डंपर वाले जब आए जब कुचलने में? आज का आपको वाक्य बताऊं, अभी हम डेड बॉडी लेने के लिए छिपा सर थाने गए, वहाँ एक डेड बॉडी और आई है जो लाइनिंग में डंपर वाले ने कुचला है। अब आप ये हाल देखें कि एक डेड बॉडी अभी तक कब्रिस्तान पहुंची नहीं है, दूसरे को कुचल दिया। तो सारे ही चालान, सारी चीजें, सारे टैक्सेस सिर्फ कराची के बाइक वालों के लिए, कार वालों के लिए, रिक्शे वालों के लिए, कोई इन डंपर वालों को, ट्रक वालों को, ट्रैलर वालों को, हैवी गाड़ियों वालों को कोई पूछने वाला है भी या नहीं? इसी के साथ साथ आज यहाँ पे हमने एक ऐलान किया था कि तमाम शहर की सियासी समाजी शख्सियात सब यहाँ पहुंचे। जो लोग यहाँ पे आए हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं और एक पैगाम देना चाहते हैं कि लियाकत मसूद नाम तुमसे पहले डरे थे, ना आप डरे। मगर बात ये हमारे कराची का गार्डन का पहला नौजवान गया, इंशाल्लाह दूसरा नहीं जाएगा, क्योंकि बेवक्त हम आपके डंपरों को इन इलाकों में नहीं घूमने देंगे इंशाल्लाह। लियाकत महसूद साहब का इतनी बासर शख्सियत है कि 4 घंटे गुजर जाने के बावजूद भी उन पर कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, बल्कि सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपए में उनकी एफआईआर हो गई। कल हम पूरी रात यहाँ मौजूद है, हमने काविश पारी का सोशल वर्कर, हमने वीडियो बनाई, हमारी तस्वीरें चलाई गई कि भाई इनकी कोई सियासी, हमारा किस सियासी तंजीम से ताल्लुक है? आपने वहां पर ऐलान करा कि 50-60 लाख रुपए का नुकसान हुआ। अरे भाई ऐसी कौन सी ताजियत है जहां पर आप डंपर के खड़े होने के बाद कह रहे हो कि मेरे पीछे डंपर खड़ा हुआ है, उसका 50-60 लाख रुपए का नुकसान हुआ, उसको कौन भरेगा? अरे इस 50-60 लाख रुपए के साथ उसकी मौत है यार। वो 20 साल जिसकी शादी को 4 माह पहले शादी हुई थी, उसके साथ आप 50 से, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है यार, उसकी वाइफ का पूरा हाथ पिछक गया। उस शख्स, उस बच्चा, मेरी उम्र का बच्चा, उसका पूरा भेजा हमने किस तरह समेटा उनके लवाकिन ने। खुदा का खौफ करो, तुमने 50-60 लाख रुपए में तोला उसको यार। आपको जरा एहसास नहीं है लियाकत महसूद साहब। अब हम ताजिर बिरादरी है, हमारा काम, हम बिजनेसमैन लोग हैं, हमने अगर एक आवाज उठा ली, आपने पता नहीं कौन सी आपकी तंजीम, आपने सोशल मीडिया पे ताजिर भाई को आपने ब्लैकमेल करा, आपने उनकी तस्वीरें चलाई, आपने हमारी तस्वीरें चलाई, तो ये कौन सी सियासी तंजीम से इनका ताल्लुक है? भाई हमारा कोई तंजीम से ताल्लुक नहीं है, हम आवाज उठा रहे हैं और हमें आवाज उठाने दें। बहुत बहुत। और ये धमकियां जो अब्दुल कादर भाई को दी जा रही है और काविश भाई को दी जा रही है और दीगर लोगों को जो धमकियां दी जा रही है, तो वो ये ना भूले कि कादर भाई और ये लोग अकेले हैं और इन लोगों ने बहुत बड़ी गलती करी है। अपनी ताबूस में आखिरी कील खोद कर के गार्डन के इलाके में ये हादसा कर गए। और गार्डन के लोग इतने बुज़दिल नहीं है कि अपने लोगों को अकेला छोड़ देंगे। ये अकेले नहीं है, पूरा गार्डन इनके साथ है और ये जितना जुल्म कर सकते थे वो कर लिया, अब बस खत्म। लेकिन जो अब्दुल कादर भाई और काविश भाई और ये काम कर रहे हैं, ये जुल्म थोड़ी कर रहे हैं। ये सौतेली माँ वाला सलूक क्यों कराची के अंदर किया जा रहा है? कि ये अगर काम करते तो धमकी दी जा रही है। ये कोई फेडरल भी एरिया नहीं है जहाँ जला के छोड़ देंगे। ना नाजाबाद है ना हुसैनाबाद है, ये गार्डन है। गार्डन की तारीख की पहली एफआईआर है और इंशाल्लाह की आखिरी एफआईआर होगी। बताओ कादिर भाई, जिस रोड पे कभी गाड़ी का गुजरना मुश्किल होता है, इजाजत होती है, उस रोड में आप डंपर लेके आ गए यार। और स्टेट फायर भी किए जा रहे हैं, पर वैसे गाड़ी नहीं गुजर सकती, डंपर चला ले। तमाम सूरत हाल के अंदर मुझे एक ही उम्मीद की किरण नजर आ रही है, वो है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, जिनकी तारीफें ट्रम्प कर रहे हैं। आसिम मुनीर साहब, ये हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, कराची के नौजवानों के हाल पे, उनके हाल पे रहम करें, उनके घर वालों पे रहम करें। जैसे शादेब गए ना, अपने घर का वाहिद कफील था, 4-5 बहन भाइयों का इकलौता भाई था जो खुद कमाता था, पूरे घर को चलाता था। वालिद साहब का एक छोटा सा पूरा गार्डन इंशाल्लाह कादिर भाई के साथ खड़ा हुआ है। ऐसे कराची के बहुत सारे नौजवान हैं जिनको इन डंपरों ने कुचला है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, मेरी हाथ जोड़ के आपसे अपील है, आप इस मामले में सख्त से सख्त नोटिस लें। तमाम मीडिया नुमाइंदगान का, तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। कल रात डंपर के जरिए जो है वो एक नौजवान जहाँ बाक हो गया, उसकी शहादत वाक़ई हुई। हम इसकी मजम्मत करते हैं और ये पहला वाक़या नहीं है। इस शहर के अंदर इस साल 200 से ज़ायद वाक़यात हो चुके हैं जो हैवी ट्रैफिक के ज़रिए, टैंकर, ट्रॉलर और डंपर के ज़रिए नौजवान, बूढ़े,
बुजुर्ग अपनी जानों से चले गए हैं। इस अमल का सद्देबाब होना चाहिए है। ऐसा ना हो कि आज एक नौजवान का जनाजा उठाया गया है, खुदा ना खास्ता कल किसी और का जनाजा उठाया जा रहा हो। और ये सारा अमल, इसकी हम मजम्मत करते हैं कि जिस तरह इलाके के अंदर पहुंचकर हवाई फायरिंग की गई, बजाय इसके कि इस पूरे अमल की मजम्मत की जाती, पुलिस इस सारे अमल के अंदर शरीक होती है। होना ये चाहिए कि जो लोग इसके जिम्मेदार हैं, उस ड्राइवर को अदालत में पेश किया जाए, उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। और ऐसे जितने भी वाकयात होते हैं, उन वाकयात में अगर सख्त एक्शन लिया जाएगा तो हो सकता है कि ये वाकयात किसी दर्जे में रुक जाएं। एक तरफ पूरे शहर के अंदर सूरत हाल ये है, सड़कें टूटी हुई हैं, जगह जगह गटर के पानी हैं, लोगों के लिए रास्ते मौजूद नहीं हैं, और दूसरी जानिब हैवी ट्रैफिक है जो लोगों को कुचल रहा है, और तीसरी जानिब ई चालान के जरिए लोगों से भत्ता वसूल किया जा रहा है। हम इस पूरे अमल की मजम्मत करते हैं। इस खानदान के साथ मौजूद हैं जो दुखी खानदान है, और साथ साथ ये मुतालबा भी करते हैं कि ड्राइवर को अदालत में पेश किया जाए, उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, और जो खानदान है, जो मुतासरा खानदान है, उसको मुआवजा अदा किया जाए। ये मुआवजा इंसानी जान का नेमुल बदल नहीं हो सकता, लेकिन कम अज कम हुकूमत इतनी तवज्जो करे कि वो इस खानदान के साथ गम की इस घड़ी के अंदर खड़ी हो, ताकि कम अज कम इस खानदान की अशोई हो सके। हमारा मुतालबा बिल्कुल वाज़ेह है।